सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आप सब सकुशल घर में रह करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं बच्चों आपको हमेशा की तरह हिंदी व्याकरण आनंद में इस पुस्तक से कक्षा 2 के हिंदी व्याकरण आनंद से पाठ 10, ये हमारा पाठ 10 है काल। काल का अर्थ होता है समय। इस पाठ को पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। समय जिसको हम लोग वक्त बोलते हैं, समय हो गया है काम करने का। काल, ये कौन सा काल है? तो ये मैं आज आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो मैं इस परिभाषा को पढ़ने जा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया के जिस रूप से, ध्यान से सुनेंगे सब, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले, उसे हम लोग काल कहते हैं। एक बार मैं फिर से दोहराने जा रही हूँ। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले, उसे हम काल कहते हैं। का में आकार, ला काल। और छोटे शब्द में काल का अर्थ होता है समय या समय। अगर एक शब्द में हम बोलेंगे तो काल शब्द का अर्थ है समय। काल का, काम का समय, काम जो हो रहा है उसका समय। ठीक है बच्चों? जैसे कि मैं अभी आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। इससे पहले आपने गणित विषय पढ़ा। मैं गणित पढ़ चुका हूँ। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। तो काल 3 तरह के होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल। काल हमारे 3 तरह के हैं। ये काल है ना बच्चों? तो काल का मैं अगर ऐसे बनाऊंगी तो काल हमारे 3 होंगे। 3 काल है। पहला है, आ गया भूतकाल। पहला किसमें आ गया? भूतकाल। अब भूतकाल क्या है? भूतकाल जो है वो आप काम कर चुके हैं, आपने गणित पढ़ लिया है, तो वो भूतकाल हो गया। अब दूसरा आ गया वर्तमान काल, जो अभी आप हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका वर्तमान काल। ये तो मैं एक साधारण रूप से आपको उदाहरण दे रही हूँ। इस तरह के उदाहरण मैं आपको और भी दूंगी। फिर तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल जिसको अगर हम तोड़ के बोलेंगे, भविष्य, आपके भविष्य में क्या होने वाला है, वो हमारा भविष्य काल हो गया। इसी का इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी हम लोग इसको टेंस बोलते हैं, उसी को हिंदी में हम काल बोलते हैं। काल के 3 रूप होते हैं, 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इस पुस्तक में बच्चों इतना विस्तार से नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। जब तक आप इसका विस्तार नहीं जानेंगे तो आप काल नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं एक स्त्री हूँ, औरत हूँ, इसलिए मैंने चुकी लिंग को मैंने इस्तेमाल किया है। मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं खाना खा रही हूँ। फिर तीसरा आ गया, मैं खाना खाऊंगी। मैं अपनी सहेली को बता रही हूँ, मैं अपनी दोस्त, अपनी सखा को बता रही हूँ, राधा सुनो, मैं खाना खा चुकी हूँ। अरे मुझे भूख नहीं है, मुझे मत दो, मैं तो खाना खा चुकी हूँ। और आप राधा को बोल रही है, राधा राधा रुको, अभी खेलने मत जाना, मैं
खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। अब आप इसी चीज को, इसी वाक्य को राधा को फिर बोल रही हैं, राधा चलो खेलने चले, चलो हम लोग जल्दी जल्दी खेलने चले, खेल के आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे, मैं खाना खाऊंगी, दोनों जन खाएंगे तो हम दोनों खाना खाएंगे। तो इसी तरह से जब भूतकाल जो है बच्चों, वो मैं खाना खा चुकी हूँ, वहां पर भूतकाल आ गया। मैं खाना खा रही हूँ, वहां पर वर्तमान काल आ रहा है। मैं खाना खाऊंगी, अपने भविष्य के बारे में मैं बता रही हूँ, अपने जीवन में आगे होने वाले काम के लिए मैं बता रही हूँ। अब उसी तरह से बच्चों, जैसे सूरज है, एक मान लीजिए सूरज है, ये सूरज की किरणें होती हैं, सूरज की छोटी छोटी किरणें होती हैं जिससे हम लोगों को सबको प्रकाश मिलता है। सूरज निकल चुका है, सूरज निकल चुका है, ये भूतकाल है, सूरज ने अपना काम कर दिया, वो निकल गया है। अभी वर्तमान काल है ना। पहाड़ों से देखिए, इन पहाड़ों पर हल्की 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 सूरज की किरणें फैल रही है, सूरज निकल रहा है, वो अपना काम कर रहा है। भविष्यकाल, भविष्यकाल, सुबह प्रातः काल में सूरज जब निकलता है तब हम बोलेंगे कि सूरज निकल रहा है, काम कर रहा है। अब यहीं पर पर्वत है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, नीला नीला आसमान है, बादल है, ये बादल है, यहाँ अभी सूरज निकला ही नहीं है, निकला ही नहीं है, सूरज ने अपना काम नहीं किया है। तो हम बोलेंगे ये भविष्य में निकलेगा, सूरज अभी निकलेगा, अपना काम करेगा। सुबह का 3 बजा है, लेकिन क्या सुबह 3 बजे सूरज निकलता है? नहीं। प्रातः काल 5 बजे, पौने 5 बजे तक, कभी कभी पौने 5 या 5 बजे तक सूरज निकलना शुरू होता है ना। तो अभी निकला ही नहीं है, तो यहाँ पर भूतकाल सूरज निकल गया है, निकल चुका है। वर्तमान काल धीरे धीरे सूरज निकल रहा है, पर्वत के आकाश के ऊपर धीरे धीरे सूरज ने निकलना शुरू किया है। अब भविष्य काल, अपने भविष्य में वो सूरज निकलने वाला है, निकलेगा, अपने भविष्य में काम करेगा। इस तरह से बच्चों, आप अगर ये जान लेंगे कि काल के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, तो हमें काल को समझने में एकदम दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे आप बोल रहे हैं मेरी बहन की शादी हो चुकी है, आप अपने किसी बड़े को बता रहे हैं, अंकल चाचा जी सुनिए, मेरे भाई की शादी हो चुकी है, मेरे भाई की शादी हो रही है, मेरे भाई की शादी होगी, होने वाली है ना। तो एक काम हो चुका है, भूतकाल, हो रहा है, अभी इस समय काम हो रहा है, वर्तमान काल, अब काम होगा, होने वाला है, हमारे भविष्य में वो काम होने वाला है, वो हमारा भविष्य काल है। इस तरह से बच्चों आप परिभाषा पढ़िए, उसको परिभाषा को समझिए। क्रिया माने काम के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काम करने का समय होता है। तो मुझे आशा है इस वीडियो से आपको काल अच्छे से समझ में आएगा, और हमेशा की तरह बच्चों मैं आपके व्हाट्सएप में इसका काम भेजूंगी, याद करने के लिए एक्सरसाइज दूंगी, उसको बनाएंगे, हमेशा की तरह आप चेक करने के लिए मेरे पास भेजेंगे। अच्छा लगा ना? अभी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ये वर्तमान हो गया। हाँ, अब जब आपका हिंदी विषय खत्म हो जाएगा तो आप बोलेंगे मैं हिंदी पढ़ चुका हूँ, मम्मी मुझे हिंदी मत पढ़ाओ, मैं हिंदी पढ़ चुका हूँ। और कल सुबह उठेंगे तो वही आप अपनी मम्मी से बोलेंगे माँ मैं अभी हिंदी पढ़ूंगी। लड़के बोलेंगे माँ
मैं अभी हिंदी पढ़ूंगा। तो इस तरह से काल में आप इन चीजों पर ध्यान देंगे और उसके हिसाब से आप उसे परिवर्तित करेंगे। धन्यवाद।